नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तुमन प्रत्यय करते हैं। यदि आप एसए संस्कृत चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम तुमन प्रत्यय कर रहे हैं, तो तुमन के साथ एसए संस्कृत लिखेंगे तो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार प्लेलिस्ट में संधि, समास, कारक, छंद मैंने वीडियो डाले हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और तुमन प्रत्यांत का एक अंत में चार्ट भी मैंने डाला हुआ है, उसको भी आप वीडियो के अंत में ज़रूर देखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो तुमन प्रत्यय करते हैं। तुमन प्रत्यय जो है के लिए के अर्थ में यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। के लिए के अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुमुन, तुमन का ना का भी लोप हो जाता है। ना की किससे इत संज्ञा होती है? हल अंत्यम से। तो नकार की तुमन का शेष क्या बचता है? तुम शेष बचता है। तुम, तो नकार की हलंत्यम से इत संज्ञा होती है और तस्य लोप्य से लोप, तस्य लोप्य से लोप होता है। और जो उकार है बच गया हमारे पास फिर तुमु। ना की हमारी ना की हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोप्य से इस ना का लोप हो गया। अब हमारे पास बच गया तुमु। तुमु का जो उकार है इसकी किससे इत संज्ञा होती है? उपदेशे अज अनुनासिक इत से। उकार की इत संज्ञा किससे होगी? उपदेशे अज अनुनासिक इत। इससे क्या होगी? इसकी इत संज्ञा होगी और लोप हो जाने पर तुम शेष बचेगा। तो तुम बच गया। उकार की जो तुमु का उकार है उसकी उपदेशे अज अनुनासिक इत से क्या होगी? इत संज्ञा होगी। तो हमारे पास क्या शब्द हो जाएगा? तुम। क्या बच जाएगा? तुम। यानी उपदेश की अवस्था में अच अनुनासिक है और उसकी इत संज्ञा होती है। तो एक और सूत्र है तुमुल नवुलो क्रियायाम क्रिया अर्थायाम। तो ये तुमुल प्रत्यय विधि सूत्र है। तुमुन नवुलो क्रियायाम क्रिया अर्थायाम। क्रियायाम क्रिया अर्थायाम। तो तुमुन नवुलो क्रियायाम क्रिया अर्थायाम। तुमुन नवुलो क्रियायाम क्रिया अर्थायाम। तो ये तुमुन नवुल प्रत्यय विधि सूत्र है, यानी ये तुमन प्रत्यय विधान सूत्र है। ये हमारा जो सूत्र क्या है? तुमुन प्रत्यय विधान सूत्र है। अर्थात क्रिया अर्थक क्रियावाचक पद उपपद हो तो धातु से भविष्यत काल में तुमन प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। यानी तुमन प्रत्यय हम बनाना तो सीखेंगे ही कि जैसे हम पठ से करेंगे तो पठितुम, क्री से करेंगे कर्तुम, परंतु तुमन प्रत्यय जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तब इसका भविष्य काल में तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी क्रिया अर्थक इस सूत्र के द्वारा क्रिया अर्थक क्रियावाचक पद उपपद हो तो धातु से भविष्य काल में तुमन प्रत्यय होता है। क्रिया अर्थक क्रियावाचक पद उपपद होने पर धातु से भविष्य काल में तुमुन प्रत्यय होता है। यथा स पठितुम गच्छति, कि जैसे वह पढ़ने के लिए जाता है।
तो स पठितुम गच्छति कि वह पढ़ने के लिए जाता है, या स क्रीडितुम याति, स भोक्तुम इच्छति। तो यहाँ एक और सूत्र भी है कि समान कर्तृकेषु तुमन, अर्थात तुमन अंतुर शब्द प्रधान क्रिया के एक ही कर्ता होने पर तुमन प्रत्यय होता है। यानी तुमन अंत जो शब्द है उसका प्रधान क्रिया के एक ही क्रिया होने पर तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी तुमन प्रत्यय का जब हम अनुवाद करेंगे, जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, अनुवाद बनाएंगे, तो जो तुमन अंत प्रत्यय शब्द है और प्रधान क्रिया का एक ही जब करता होगा तभी तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तुमन प्रत्यय का क्या शेष बचता है? तुम शेष बचता है, और के लिए के अर्थ को प्रकट करने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुमन प्रत्यांत पद अव्यय हो जाते हैं, यानी जब तुमन प्रत्यय लग जाता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय का मतलब है कि जो जैसा है वैसा ही बना रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद क्या कहते हैं कि तुमन प्रत्यय के परे होने पर पूर्व ई उ री तथा उपधा के ई उ एवं री को गुण आदेश हो जाता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि तुमन प्रत्यांत जो तुमन शब्द है इसका तुम शेष बचता है, ना कि हलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोपे से उसका लोप। फिर तुमो बच गया, उकार की उपदेशे अज अनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा हुई, और फिर इसका बाद में लोप हो गया, इत संज्ञा होकर के लोप हो गया। तुमन नवुलो क्रियायाम क्रिया अर्थायाम, और अर्थात क्रियार्थक क्रियावाचक पद उपपद होने पर धातु से भविष्य काल में तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो तुमन प्रत्यय के परे होने पर पूर्व ई उ री तथा उपधा के ई उ एवं री को क्या आदेश हो जाता है? गुण आदेश हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखा कि जी जमा तुम, जे तुम, जैसे हमने यहाँ पहले क्या लिखा, जी जमा तुमुन, तो तुमन का शेष क्या बचेगा? तुम। इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? जे तुम, के लिए के अर्थ के, जीतने के लिए। जे तुम मीन्स जीतने के लिए। इसी प्रकार हमने क्या लिखा कि नी जमा तुम, इसी प्रकार हमने क्या लिखा, नी जमा तुम, तो क्या बन जाएगा? ने तुम। नी जमा तुमन किया तो बन गया ने तुम। तो यहाँ पर क्या है कि ई को क्या आदेश हो गया? ए आदेश हो गया। यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो यहाँ पर इस पर क्या आदेश हो गया? तुमन प्रत्यय के परे होने पर क्या आदेश हो गया? ए आदेश हो गया। इसी प्रकार हम कर लेते हैं, जैसे श्रु जमा तुमुन, श्रु जमा तुमुन, तो क्या हो जाएगा? श्रोतुम, सुनने के लिए, सुनने के लिए, तो क्या हो जाएगा? श्रोतुम। श्रु जमा तुमन क्या बनेगा? श्रोतुम, सुनने के लिए। दुहु जमा तुमुन, दुहु जमा तुमुन, तो क्या हो जाएगा? दुग्धुम। ठीक है। इसी प्रकार से क्री जमा तुमुन, तो री को क्या आदेश हो जाएगा? अर आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? करतुम। क्री जमा तुमुन, तो क्या बन गया? करतुम। फिर क्या कहते हैं कि ये तो हो गया हमारा कि तुमन प्रत्यय के परे होने पर पूर्व ई उ री तथा उपधा के ई उ एवं री को क्या आदेश हो जाता है? गुण आदेश हो जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं कि सेठ धातुओं में तुमन प्रत्यय परे होने पर ई आ जाता है। तो सेठ धातुएं, जैसे हमने क्या लिखा कि पठ जमा तुमुन, हमने यहाँ लिखा पठ जमा तुमुन, तो पठ हमारी धातु कैसी है? सेठ धातु है। तो पठ जमा तुमुन किया तो क्या कहते हैं कि सेठ धातुओं में तुमन प्रत्यय परे होने पर ई आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई का आगम हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? पठितुम। इसी प्रकार चल जमा तुमुन, तो क्या हो जाएगा? ई का आगम हो गया यहाँ भी, तो क्या बन जाएगा? चलितुम। और पत जमा ई जमा तुमुन, तो क्या बन जाएगा? तो पत ई जमा तुमुन, तो क्या बन गया? पति तुम।
तो सेठ धातुओं में तुमन प्रत्यय परे होने पर क्या हो जाता है, ई का आगम हो जाता है। तो पठ जमा ई, ये हमारी सारी सेठ धातुएं हैं। तो पठ जमा ई किया तुमन पठितुम, चल से तुमन किया तो चलितुम, पत से तुमन किया तो पतितुम। उसके बाद क्या कहते हैं कि माँ को क्या आदेश हो जाता है, न आदेश हो जाता है। माँ को क्या आदेश हो जाता है, इसमें न आदेश हो जाता है। जैसे हमने क्या किया कि गम जमा तुमुन, तो क्या बन जाएगा, गंतुम, जाने के लिए। इसी प्रकार नम जमा तुमुन, तो क्या हो जाएगा, नंतुम। तो इसी प्रकार नम जमन तुमुन किया तो क्या हो गया, नंतुम। फिर च और ज को क्या आदेश हो जाता है, क आदेश हो जाता है। जैसे हमने क्या किया, भुज जमा तुम, यहाँ हमने क्या लिखा, भुज जमा तुमुन, तो क्या हो जाएगा, भोक्तुम। ऊ को क्या हो गया, गुणादेश हो गया, और जा को क्या बन गया, का हो गया, तो क्या बन गया, भोक्तुम। इसी प्रकार से क्या कहते हैं कि दा के स्थान पर ता आदेश हो जाता है। जैसे छिद जमा तुमुन, छिद जमा तुमुन, तो यहाँ भी इस ई को पहले ए हो गया तो बन गया छे, और फिर दा को ता आदेश हो गया तो क्या बन जाएगा, छेतुम। छिद जमन तुमुन, तो क्या बन गया, छेतुम। तो इस प्रकार हमने ये किया कि तुमन प्रत्यय का तुम शेष बचता है, और के लिए के अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और तुमन में नकार की इत संज्ञा हलंत्यम से और तस्य लोप्य से उसका लोप, और उकार की उपदेशीय अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर के लोप होने पर तुम शेष बचता है। फिर उसके बाद कि तुमन प्रत्यांत जो शब्द जब हमारे बनते हैं तो ये सारे अव्यय हो जाते हैं। तुमन प्रत्यांत पठितुम, चलितुम, गंतुम, नमतुम, ये सारे क्या हैं, अव्यय हो जाते हैं। इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। और तुमन प्रत्यय के परे होने पर ई, उ, री को क्रमशः ए, ओ और अर आदेश हो जाता है। और सेठ धातुओं में तुमन प्रत्यय परे होने पर ई का आगम हो जाता है, तथा माँ के स्थान पर ना आ जाता है, च और ज के स्थान पर क हो जाता है, और दा के स्थान पर त आदेश हो जाता है। इसका चार्ट भी मैंने वीडियो के अंत में डाला हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो एक और सूत्र है, काल समय वेला सु तुमन, काल समय, काल समय वेला सु तुमन, यानी ये भी तुमन प्रत्यय विधि सूत्र है। अर्थात काल समय और वेला इन शब्दों के उपपद रहते धातु से तुमन प्रत्यय होता है। काल समय और वेला इन शब्दों के, काल समय और वेला इन शब्दों के उपपद रहने पर धातु से तुमन प्रत्यय होता है। तुमन यानी जिसका तुम शेष बचता है, तुमन प्रत्यय होता है। जैसे हमने क्या लिखा कि यह भोजन का समय है, यह भोजन का समय है। तो संस्कृत जब इसकी बनाएंगे तो काल समयो वेला व भोक्तुम, काल है समयो वेला व भोक्तुम। काल समयो वेला व भोक्तुम, तो यह भोजन का समय है। तो यहाँ काल आदि शब्द उपपद रहने पर भुज धातु से तुमन प्रत्यय, काल आदि शब्द क्या है, उपपद रहने पर भुज धातु से तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो ये काल समय वेला सु तुमन,
तो ये क्या है, तुमन प्रत्यय विधि सूत्र। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।